ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, अच्छी खबर मेरे पास बिल्कुल नहीं है और मुसलसल जब भी ऐसी खबरें मिलती हैं तो फिर एक ही सवाल लगता है कि पाकिस्तान जैसा इस्लामिक कंट्री, इस्लामिक मुआशरा, और यहाँ पर ख़वातीन इतनी गैर महफूज के एक वाक़े पे बात करते हैं तो दूसरा वाक़या सर उठाए खड़ा होता है। अब मरी से खबर आई है जी, एक लड़का मुसलसल एक 16 साल लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था, मुसलसल ब्लैकमेल कर रहा था, और जिसकी वजह से वो लड़की उस ब्लैकमेलिंग से तंग आ गई और उसने खुद पर पेट्रोल छिड़का और ख़ुद को आग लगा ली, यानी उसने खुद सोजी की कोशिश की। और ये ब्लैकमेलिंग का पहला वाक़या नहीं है। अस्पताल उसको मुंतकिल किया गया, लेकिन वहाँ पर जो है वो झुलस बहुत ज़्यादा गई थी। 16 साल की बच्ची थी और वो ज़ख्मों से नहीं लड़ सकी और वो ज़िंदगी की बाजी हार गई। ये पहला वाक़या नहीं है, ये आए रोज़ ऐसे कोई ना कोई वाक़यात होते हैं और इसमें वालिदैन के किरदार पर भी हमने बात करनी है। ना सिर्फ इस पर बात करनी है, लड़कों की तरबियत के हवाले से, ब्लैकमेलिंग के हवाले से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ के आज के दौर में हमारे वालिदैन को किस तरह का होना चाहिए, हमारे वालिदैन को बच्चों की तरबियत कैसी करनी है, बच्चों का दोस्त कैसे बनना है कि अगर किसी बच्चे से, बच्ची से गलती हो भी गई है तो कम से कम उसकी ज़िंदगी बचाई जा सके। इंसान खता का पुतला, अल्लाह ताला माफ़ कर देता है, तो कम से कम दोस्ती ऐसी होनी चाहिए कि आपके बच्चे हर चीज़, हर बात, कुछ गलती गुनाह हो भी गया है तो वो आपको एतमाद में लें, आपके साथ आके शेयर करें। ये बहुत सारे हमारे माशरे के खला हैं जिसकी वजह से ये केसेस मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। बात करेंगे, जावेद इकबाल साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक और दिल तोड़ने वाला वाक़या सर, खातून इतनी गैर महफूज हमारे माशरे में क्यों है? हालांकि हर घर में बहन है, बेटी है, माँ है, हर घर में है, उसके बावजूद इतनी गैर महफूज। शुक्रिया मैडम। देखिए, इसके ज़िम्मेदार हम सब हैं और सारे पेरेंट्स भी हैं, हुकूमत भी है, अदारे भी हैं। देखिए, एक वक्त था जब जो माज़ के साथ जब किसी बच्चे का पुराने वक्त में एक चक्कर चलता था या एक दूसरे को पसंद करते थे तो एक ख़त होता था, ख़त का सहारा लेते थे और वो पकड़ा नहीं जाता था, उसको फाड़ देते थे। अब आ गया उसकी जगह मोबाइल ने ले ली, इंटरनेट ने ले ली। देखिए, इस पर अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है जिसमें हम बहुत पीछे हैं। देखें, ऑस्ट्रेलिया और इस तरह के कई ममालिक हैं जिन्होंने पाबंदी आयद कर दी है कि 16 साल से कम बच्चा या बच्ची मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेगा। सोशल मीडिया स्पेशली, यस यू आर राइट, ये कर दी ना जी। लेकिन हम 100 साल पीछे हैं। हमारे यहाँ रिवाज और कल्चर ये बन गया है कि हमने हर चीज़ हुकूमत पे डाल देनी है, अपना रोल खुद अदा नहीं करना। ना मैंने, ना आपने, ना मेरे पेरेंट्स ने, ना आपके पेरेंट्स ने, हम भी एक पेरेंट्स हैं, ना हमने रोल अदा करना है। माएँ जो हैं इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन पर आयद होती है बच्चों को इस चीज़ से निकालने के लिए। इस पे बाद में चलते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूँ, ये बड़ी अफसोसनाक खबर है और आज से 2 माह कबल, 3 माह कबल कसूर में भी ऐसा वाक़या हो गया कि बच्चा जो था वो मकामी चौधरी का बच्चा था, वो बच्ची सिद्रा को तंग करता था और उसमें इस हद तक उसने उसकी वीडियो बनाई और फिर उसको नौकरी का लालच दिया और फिर उसने खुदकशी कर ली। अगर सीसीडी जो एक चकवाल में वाक़या होता है, एक मासूम बच्ची को गलती में या जानबूझ के जैसे भी है उसको मार सकती है, तो ऐसे दरिंदे, अगरचे ये गलत है, वालिदैन जो हैं, जो माएँ हैं, उनको अदा करना है ये रोल। हुकूमत हर नुक्कड़ पे सिपाही अमन कायम करने के लिए खड़ा नहीं कर सकती। हमने भी रोल अदा करना है, आपने भी और पेरेंट्स ने भी। माएँ, छोटे छोटे बच्चे, दूध पीते बच्चे हैं, उनको अपनी जान छुड़ाने के लिए ये एक मुश्किल कल्चर बन गया कि मोबाइल उसके हाथ में दे देती हैं, एक वीडियो लगाई और बच्चा फिर उसका जैसा नशे का आदी हो जाता है, इसी तरह मोबाइल का छोटे छोटे बच्चे चिड़चिड़ेपन का शिकार हैं और हम गलत रवा रवी का शिकार हैं। गलत तरफ जा रही हैं हमारी बच्चियाँ और बच्चे, ठीक है। और ये मोबाइल अब इसको देखते हुए कौम मुत्तहिदा ने एक प्रोग्राम शुरू किया। सही। पाकिस्तान की हुकूमत को तो ख्याल नहीं आया कि उसने उसका कौम मुत्तहिदा का एक अदारा है यूनिसेफ, उसने एक प्रोग्राम पाकिस्तान में भी कई वर्कशॉपें की हैं, मीडिया इंफॉर्मेशन लिटरेसी। सही। कि हमने जो है ना वो अपने बच्चों को और ख़ुद भी जो सोशल मीडिया है, जो मोबाइल है, इसकी आफदियत भी बतानी है, इसके फ़ायदे भी बताने हैं, इसके नुकसानात भी बताने हैं। हमने वो शुरू नहीं किया,
गवर्नमेंट ने शुरू नहीं किया, हमारी तंजीमों ने शुरू नहीं किया, जिन पर ऐसे वाकयात की हम सब पर ये भारी जिम्मेदारी आयद होती है और हम सब जिम्मेदार हैं। अब चाहिए तो ये कि बच्चा जो मरी में है, जो उसको ब्लैकमेल कर रहा था बच्ची को, उसकी वीडियो, जो कि कच्ची उम्र है, जैसा आपने खुद कह दिया अभी मैडम कि इंसान खता का पुतला है और अल्लाह भी माफ़ कर देता है। असल में जो ये मोबाइल है ना, ये सब चीज़ों की इस वक्त बुराई है। सही। और चूंकि माँ के पास अपना मोबाइल है, उसके पास टाइम नहीं बच्चों के लिए, बाप के पास अपना मोबाइल है, इस मोबाइल ने बुराइयों में मुब्तला कर दिया और तनहा कर दिया और कुनबों को तनहा कर दिया और खानदानों को तबाह कर रहा है ये। माँ अपनी नौकरी से आई या घरेलू है, उसने अपना मोबाइल पकड़ा, बाप ने अपना पकड़ा, बच्चे अपना देख रहे हैं। तो देखें, अब फिर मैं तो कहूँगा कि ये फौरी वाक़या पेश है चकवाल के बाद कि ये वाक़या एक पेश अफसोसनाक कि बच्ची ने खुदकशी कर ली, ब्लैकमेल कर रहा था उसको। ऐसे बच्चों को 16 साल के हैं, 18 से हैं, 20 के हैं, उनको टंगना चाहिए। CCD को इस पे भी अपना रोल अदा करना चाहिए, हुकूमत को भी करना चाहिए और सबको करना चाहिए। ठीक, जावेद साहब चलते हैं। अरसलान अयाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो सहाफ़ी हैं जी मरी से, उनसे भी बात करेंगे, उनको राब्ता कर रहे हैं कि वो हमारे साथ कनेक्ट हो जाए। लेकिन जावेद इकबाल साहब, जब हम बात करते हैं स्पेशली कोयटा से डॉक्टर महानूर जी, इशाल फातिमा जो पेशावर से भी तो डॉक्टर का केस हुआ, बिल्कुल हुआ। मैं ये चंद दिन पहले जंग की डॉक्टर इशाल, जिसको वो 4 दिन के लिए वो गायब रही, फिर वो ओवरडोज हुई नशे की और इस तरह की चीज़ें सामने आई। ये हमारे माशरे में एक फीमेल इतनी वल्नरेबल क्यों हो गई है? मेरा सवाल वहीं पे है कि हर घर में माँ बहन बेटी हर घर में मौजूद है, उसके बावजूद खातून वल्नरेबल है हर सिचुएशन में। इज्जत उसकी महफूज नहीं है, जिंदगी उसकी महफूज नहीं है, बहुत आसान टारगेट उसको क्यों बनाया जा रहा है? घरेलू तशद्दुद का वो शिकार है। बहुत अच्छी बात की है आपने। हाँ। अब देखिए, हमारी चीफ मिनिस्टर जो है वो कहती हैं कि खवातीन मेरी रेड लाइन है जी, और उसका अमली मुजाहरा नहीं कर रही, अमली जो है वो सबूत फराहम नहीं कर रही। ठीक। और मैं ये समझता हूँ, बुरा ना मानिएगा जी, मैं देखिए 16 साल की उम्र तो कुछ भी नहीं, कच्ची उम्र है। बच्चे गलत राहों का, जब उन्हें सही वालिदैन गाइड नहीं करते और उन्हें टाइम नहीं देते तो बच्चियां गलत तरफ जाती हैं, सहारा ढूंढती हैं, गपशप का एक तरीका ढूंढते हैं। लेकिन खवातीन जो है, खवातीन, मैं इस टॉपिक पे वापस आती हूँ। आपने कहा कि जब सहारा नहीं मिलता, वालिदैन से नहीं मिलता या माशरा उनको स्पेस नहीं देता तो बच्चियां गलत तरफ जाती हैं। ये जो बच्चियां गलत तरफ जाती हैं ना, इस हर केस में ना कहीं एक मेल एलिमेंट भी है जी, एक लड़का भी मौजूद है, लेकिन उस पर बात नहीं होती। बात सिर्फ फीमेल पे क्यों होती है? सही, कसूरवार तो दोनों है ना, दोनों अगर इन्वॉल्वमेंट है तो वो दोनों की है, तो फिर वाई ओनली फीमेल डिस्कस होती है, लड़का क्यों नहीं डिस्कस होता? ये बहुत बड़ा गैप है हमारी सोसाइटी में कि हमने लड़कों की तरबियत को छोड़ दिया, हमने सारा जोर लड़कियों पे दिया। हालांकि यहाँ पर लड़कों की तरबियत होना शुरू हो जाए तो मेरा ख्याल है आधे से ज्यादा माशरे की खवातीन वैसे महफूज हो जाएंगी। अरसलान अयाज साहब हमारे साथ मौजूद है, मरी से आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अरसलान अयाज साहब, मुझे ये बताइए कि ये वाकया किस तरह से पेश आया, कब का वाकया है? सोशल मीडिया की जीनत तो ये अब बना है, ये कब से मामला चल रहा था? आपके पास डिटेल्स क्या है इस बच्ची के हवाले से जिसने खुद सोजी ही कर ली ब्लैकमेलिंग से तंग आकर? जी, ये अफसोसनाक वाकया जो है 5 से 6 दिन पुराना है। हाँ। ये मीडिया पे तब आया जब ये FIR वगैरह का इंदराज हुआ और उसके बाद फिर जो मरी के सोशल सर्कल्स में इस हवाले से इंफॉर्मेशन आई और फिर मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी चला गया। ये जो लड़की है मुबैना तौर पर इसके साथ जो है वो इनके पड़ोस में शख्स रहते थे जिनके खिलाफ जिनको मरकजी मुलजम नामजद करके इनके भाई ने एक FIR का इंदराज कराया है। इस बच्ची ने को जलाकर खुदसोजी कर ली और 16 साल की ये बच्ची थी। ये वाकयात अब मरी और पूरे पाकिस्तान में बिलखुसूस जो है बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि अभी कुछ और भी ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे पास है मरी और उसके मुसाफाती इलाकों में, जहाँ पर जो ऑनलाइन जॉब्स का जो है वो
एक झांसा देकर बच्चियों को उनका मोबाइल वगैरह हैक कर लिए जाते हैं और फिर उनकी पिक्चर्स वगैरह जो पर्सनल अपने मोबाइल में हर शख्स की होती हैं उनको इस्तेमाल करते हुए उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उनसे पैसों का भी तकाजा किया जाता है और वो एक इस ट्रैप के अंदर फर्दर दस्ती चली जाती हैं। लेकिन ये कुछ उस तरह का ऑर्गेनाइज्ड तरह का मामला नहीं लग रहा है। ये जो मामला है ये इनके पड़ोस में जो बंदा नामजद है, फिलहाल तो उनको जो अदालत है उसने इंटरिम बेल दे रखी है। हाँ। और वो इन्वेस्टिगेशन उन्होंने ज्वाइन कर मुझे ये बताइए कि वो जो इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आया है, जिसके लिए या जो ब्लैकमेल कर रहा था उसकी उम्र क्या है, क्या कोई वो यंग बॉय है, वो क्या कह के ब्लैकमेल कर रहा था, क्यों ब्लैकमेल कर रहा था, और क्या उस बच्ची ने अपने घर में किसी को बताया था कि मेरे साथ ये मामला पेश आ रहा है, या फिर उसने बस तंग आकर खुदसोजी कर ली? अभी तक जो इब्तदाई स्टेजेस पे है इंक्वायरी भी और इनिशियल इंफॉर्मेशन है, बच्ची ने अपने घर में इस चीज़ को शेयर नहीं किया और इसी वजह से उसके डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन की वजह से उसने ये इंतहाई इक़दाम उठाया। पुलिस ने जो है वो CDR और जो बच्ची का मोबाइल है उनको कब्जे में लेकर मुख्तलिफ किस्म के एंगल से जो साइबर क्राइम की भी शायद एट लेटर स्टेज वो हेल्प लेने का दिया है पुलिस ने, वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं कि आया इस बच्ची को कोई ब्लैकमेल कर रहा था या किस नौयत के मामला थे। वो ज़ाहिर है उस बच्ची के मोबाइल और उसके व्हाट्सएप डेटा ही से पुलिस लेगी। इस वक्त तक उन्होंने कुछ CDRs और कुछ डिटेल्स ले ली हैं और मोबाइल फोरेंसिक के लिए कुछ जो डिटेल्स हैं उनके पास वापस आएंगी। ठीक है अरसलान, फैमिली से बात हुई है? फैमिली क्या बता रही है? जी रंजीदा हैं मेरे भाई से, उनके जो भाई हैं जिनकी मदीयत में ये FIR दर्ज की गई, उनसे मेरा रब्ता हुआ था और उन्होंने जो वाक़या जिस तरह से FIR में लिखा हुआ है कि बच्ची ने जब खुदसुजी की और उसके बाद उन्होंने जब देखा तो उन्होंने 112 को बुलाया, लेकिन बच्ची जो है वो जानबर ना हो सकी। तो उनको जो शुबा था वो जिस शख्स के ऊपर था उस हवाले से फिर उन्होंने पुलिस में एक रिपोर्ट दी है। फिलहाल फैमिली सेटिस्फाइड लग रही है जो पुलिस का उनके साथ अब तक का कोऑपरेशन है, क्योंकि मामला खासा हाईलाइटेड भी है। हमारी पुलिस ने DPO ने भी एक प्रेस रिलीज भी जारी की है और इस अज़म का अदा किया है कि हम मेरिट के ऊपर इंक्वायरीज करेंगे। लेकिन अब देखना ये होगा कि कितने अरसे में असल जो मुल्ज़मान है और जो मुजरिम है इस सारे वाक़े की उनकी शनाख्त करके उनको सजा दी जाएगी। ठीक है जावेद इकबाल साहब, आपने डिटेल्स सुन ली हैं, क्या समझ आई है इस सारे वाक़े से आपको? क्योंकि जो मुल्जिम है वो 27 जून तक, क्योंकि मामला अदालत में चला गया है और वो बेल पर है, 27 जून तक उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। देखिए इंटरिम बेल हर शहरी का राइट है, बेशक वो 302 का मुल्ज़म हो या कत्ल का हो या डकैती का हो, इंटरिम तो हर बंदे का राइट है। लेकिन ये जो अभी अरसलान साहब ने बात की है, मुझे लगता है कि इस पे मजीद कोई कहानी गंभीर निकलेगी आगे जाकर। सही। आगे जाकर कि मामला किसी और तरफ जाएगा। देखिए हमारे पाकिस्तान में, अल्लाह ना करे मैं नहीं ये कहता, अभी मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं इज्जत के नाम पर और जाती दुश्मनी के नाम पर, गैरत के नाम पर ऐसा हो सकता है। हाँ। अब यहाँ पे तो पाकिस्तान में हालात ये आ गए हैं कि चंद दिन पहले बेटे ने बाप को ले गया बाहर जंगल में, वहां जाके कत्ल कर दिया। यहाँ तक इतने हालात खराब हो गए हैं पाकिस्तान में। हाँ। इनको सुलझाने की जरूरत है और बच्चों और पेरेंट्स में जो खला पैदा हो गया है और मोबाइल ने खला पैदा किया है, डिजिटल मीडिया ने किया है, उसको पुर करने की जरूरत है। एक दूसरे का कॉन्फिडेंस जो है। अच्छा जावेद साहब, एक पॉइंट मैंने पहले उठाया कि हमेशा फीमेल क्यों डिस्कस हो जी। मैं मोमिना इकबाल साहिबा का हवाला देना चाहूंगी। वो हमारे एक इस्लामिक स्कॉलर है मदनी साहब जी, उन्होंने मोमिना इकबाल को कि तू मजे लेनी रही तो तू फलाना बड़ा उन्होंने गलत बात की। आपने मेल के लिए क्यों कुछ नहीं कहा? वो भी तो बराबर का शरीक था ना, जितना भी टाइम रहा आपने उसको बिल्कुल स्पेयर कर दिया। इसका मतलब है कि जो आप हैं आप भी कसूरवार हैं। और दूसरा पॉइंट मुझे सर ये बताइए कि ये गैरत के नाम पे हमेशा खातून क्यों कत्ल होती है, हमेशा फीमेल क्यों कत्ल होती है? मतलब मेरा ख्याल ये कमजोर हदफ है ना, कमजोर हदफ है ना कि खतून ही जिम्मेदार है। हालांकि आपने खुद ही कह दिया कि जितना किसी जुर्म का कसूरवार औरत है उतना मर्द भी है, दोनों है ना, और दोनों है। और मेरा ख्याल है कि खतून जो है ये नाजुक दिल होती है, जल्दी
फिसल जाती है। और मर्द बड़ा चालाक है आज के दौर का, और बड़ा कमीना मर्द हो गया। मैं एक खुद मर्द हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये बड़ा लालची और कमीना हो गया। अब आपने बात की मोमना की, मुझे ये बताइए, आपने बात की मोमना की, मोमना की, तो मोमना का जो तमाम किस्सा था चंदर साहब डिलीट कर चुके थे, जो मैसेजेस थे। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया ना कि मीडिया इंफॉर्मेशन लिटरेसी और मीडिया को समझना बड़ा जरूरी है कि इसका हम इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। और मोमना ने फिर जवाब दिया है मदनी साहब को कि भाई आप मिंबर पे बैठ के जी मिंबर पे आप एक खातून की इज्जत किस तरह से उछाल रहे हैं, आपको मामलात का पता है। मैं समझता हूँ कि दोनों जिम्मेदार हैं। हाँ, आपके पास शवाहिद मौजूद है। अगर आप एक पार्टी की बात करें, फिर आपको फर्ज है कि आप दूसरी पार्टी की। देखे ना, इस्लाम ने तो दोनों को बराबर का जिम्मेदार ऐसे केसेस में करार दिया है, बिल्कुल दिया है कि इतने पत्थर मारो, इतने पत्थर मारो दोनों को, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे जो मुआशरे में ये खवातीन का इस्तेहसाल है, जहाँ पे ये हो रहा है, जहाँ पे हमारा दिल चाहता है वहाँ पे हम इस्लामिक बन जाते हैं, और जहाँ पे हमारा दिल नहीं चाहता वहाँ पे हम माशरती बन जाते हैं। नजरिया जरूरत है ना, ये पाकिस्तान चल रहा है नजरिया जरूरत के तहत। जिस नजरिए को हमने फरोग देना है उसके पीछे हम चल पड़ते हैं। अगर तो हमने खतून को बचाना है तो उसके पीछे उसको हीरो बना देते हैं, अगर मर्द को बचाना है तो उसको हीरो बना देते हैं। जावेद इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं। अरसलान अयाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप भी हमारे साथ मौजूद रहे हैं। लेकिन इस वक्त मुआशरे को तरबियत की ज़रूरत है, और माओं को अपने लड़कों की तरबियत की ज़रूरत है। यकीन जाने ख़वातीन को छोड़ दें, वो मुझे लगता है कि फितरतन जो है ना, वो बहुत सारी चीज़ों से बची हुई होती हैं, लेकिन इस वक्त वाकई ही सोसाइटी को मर्दों की तरबियत की ज़रूरत है। सारी ख़वातीन महफूज हो जाएंगी। मुझे इजाज़त दीजिए, कल के प्रोग्राम में वापस मिलते हैं। अल्लाह ने के बाद।